जी पब्लिक हेल्थ का भी खारा पानी आता है। एक 4 किले दूर जी गाँव से मतलब 800 मीटर पड़ती है जेलन है। जी हम आए हुए हैं केड़ी मदनपुर गांव में। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर अमित जी हैं। हम आपको बता दें इनके बारे में, ये समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहे हैं, अब ब्लॉक समिति के मेंबर बन चुके हैं, तो गांव को बहुत कुछ संभावनाएं इनसे दिखाई दे रही हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर क्या कुछ ये करवाना चाहते हैं गांव के विकास के लिए। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार राजेश जी। फोकस इंडिया टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को अमित जाखड़ की तरफ से राम राम। तो अमित भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे गांव में जी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। गलियाँ कच्ची हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जी मेरे गांव में। पानी उपलब्ध नहीं है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ का जो पानी आता है वो खारा आता है। 20 मिनट एक लाइन चलती है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो अमित जी, पानी को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी पानी के लिए नई लाइनें दब रही हैं पब्लिक हेल्थ की तरफ से। अब वो भी रुक गई, उसकी ज़्यादा और कार्रवाई चल रही है कि भाई ये और मतलब बड़े मतलब रुक गई हैं, मतलब अब दब रही थी गड़ी सारी पाट के और वो नई दबी हुई हैं, उसका बजट आया हुआ है। पानी के लिए नई लाइन सारे गांव में और एक आधी और मान ले पंचायती कोई मतलब ग्रांट से नहर लगती है हमारे यहाँ जेलन। तो जेलन के पास हमारा गांव होने के कारण भी हमारे गांव में बहुत मतलब कमी है पानी की। मतलब मीठे पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा जी। पब्लिक हेल्थ का भी खारा पानी आता है। एक 4 किले दूर जी गाँव से मतलब 800 मीटर पड़ती है जेलन है। अमित जी, सबसे पहले बात करते हैं, आप युवा हो, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी युवाओं के लिए हमारे गांव में खेल स्टेडियम है। हाँ जी। उसकी हालात इसी हो रही है जर्जर। उसमें जिम 2 बार आली, जिम सारी ख़त्म हो ली। मतलब उसका नहीं तो उसकी छात बिट्टा पकड़ी है जो हॉल है उसका। हाँ जी, उसमें मतलब सुविधा नहीं है, नहीं तो उसमें कोच है, नहीं ग्राउंड मैन है उसमें। मतलब इतनी बड़ी समस्या है। और हमारे गांव खिलाड़ियों गांव रहा है सर। हाँ जी। हमारे गांव में आशीष जाखड़ है जिसका अंडर 17 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल हैमर थ्रो में। और हमारे गांव से मतलब हैमर थ्रो, डिस्कस, जेवलिन, कबड्डी के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जैसे सर मेरे प्रयास है मैं अपने स्टेडियम की हालात ठीक करवाऊँ, वहाँ पर किसी कोच से या ग्राउंड मैन की वो कोशिश करूँ और जिम को मतलब रूटीन से ले आऊँ और वहाँ पर कोई चौकीदार ला के कि उसकी सुरक्षा हो सके जिम की, ऐसा कोई मतलब प्रयास है जी मेरा। अमित जी, बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। आपके गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? सर मेरे गांव में शिक्षा का स्तर ऐसा है, 2 स्कूल हैं। अच्छा सरकारी। हाँ जी। एक गर्ल्स का है, एक मतलब उसका है बॉयज का है। तो मतलब बॉयज का स्कूल सर वो मान ले 10th तक था, अब मैं 8 तक आ गया। उसमें मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ मतलब घटती जा रही है। मतलब स्ट्रेंथ घटने के कारण जो है स्कूल का स्तर भी जो नीचे जा रहा है। और मतलब टीचर्स की बहुत बड़ी समस्या है। गर्ल्स स्कूल है उसमें सर ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। उसमें ग्राउंड का नाम का तो कोई वो नहीं है। और उसमें नया तो टीचर है वो स्पेशल आर्ट का है, उसमें मैथ का टीचर भी नहीं है। मतलब तो मतलब स्ट्रेंथ घटती जा रही है, लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अमित जी, बात जैसे करते हैं स्कूलों की स्ट्रेंथ घटती जा रही है, स्कूलों में सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़े, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर मेरा प्रयास है कि टीचर अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड टीचर हैं बिल्कुल, लेकिन उसका मान ले ना तो उसमें जो सुविधा है ना वो कम है। जैसे ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए बेंच नहीं है, नीचे बैठना पड़ता है, दरवाजे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, बिजली की समस्या है, बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है। तो पंचायत के साथ मिल के अपने स्तर पर जो मतलब इन समस्याओं को समाधान करवाएंगे जी बिल्कुल। जैसे बात करते हैं बुजुर्गों की जी, तो गांव में बुजुर्गों के लिए कोई बैंक व्यवस्था है? जैसे बुढ़ापा बुजुर्गों के लिए जी बैंक है, बैंक में मिलता है। जिस बुजुर्ग को मतलब कोई जा नहीं सकता मान ली बैंक को, तो वहाँ पर जो मतलब पीएन है वो गांव से घर से ही उसको ये सुविधा दे रहा है। बैंक बुजुर्गों के लिए ये अच्छा काम है। मतलब ये जो सुविधा पहले से ही लगी हुई है आपकी, मतलब इसने कोई प्रयास हुए जी? नहीं जी, पहले से सुविधा है ये बहुत बढ़िया एटीएम की भी आज मान ले कोशिश की थी, आए हुए थे सर्वे के लिए, तो एटीएम का भी गाँव में प्रयास है हमारा। तो अमित जी, महिलाओं की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती गृहिणियों को, तो उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिलाओं के उत्थान के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिलाओं के लिए जी सरकार कैंप लगाती है। जैसे सिलाई सिखाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारे गांव में भी कैंप लगवाएं। मतलब कुछ ना स्वरोजगार मान ले प्रशिक्षित हों, लेडीज भी अपना मतलब रोजगार कर सकें।
तो हमारी कोशिश यही है जी। किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं जी, जैसे जल भराव की स्थिति है, खेतों के रास्ते कच्चे हैं, तो उनको लेकर आपके, किसानों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर हमारे गांव में किसानों की तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। हाँ जी, हाँ जी। ना तो खेतों में जाने के रास्ते हैं, उनमें 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा जी। और जल भराव की तो इतनी समस्या है चारों तरफ। किसान मतलब जल भराव के कारण उनका नुकसान ही हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब फसल आधी भी रह जाती है, आधी खराब हो जाती है, मतलब वैसे भी आधी खराब हो जाती है, फुल पैदावार नहीं दे पाता। कई में जैसे गेहूं लिट बुआई होती है, अगर धान मतलब लगते हैं उस टाइम। तो हमारे गांव में जल भराव की तो बहुत बड़ी समस्या है। ड्रेनों के लिए हमने भी मंत्री जी को कहा था, धनखड़ साहब, अध्यक्ष साहब को कहा था, तो हमारे गाँव में 2-3 ड्रेनों की कमी है, कोशिश करेंगे वे बने। मतलब ड्रेन बनाएंगे, जो पानी है खेतों का पानी, मतलब ड्रेन में डलवाने के आपके प्रयास रहेंगे? प्रयास हैं जी बिल्कुल। और जो कच्चे रास्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा कच्चे रास्ते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब किसान जा नहीं सकता अपनी खेत में। अच्छा, यूरिया का कट्टा भी लेके नहीं जा सकता। तो हमारी है कि भाई रास्तों को भरवाएं। उन्होंने अगर पक्के नहीं हो सकते तो मतलब भी नहीं है, बारिश के मौसम में तो ज़्यादा दिक्कत का सामना, पक्के नहीं हो सकते तो उसमें मिट्टी डलवा दे, बस इतना तो मतलब कोशिश है। तो मतलब आपके प्रयास रहेंगे? प्रयास बिल्कुल रहेंगे जी। सर हमारे गांव में गलियों की तो व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं मेरे घर के पास वाली गली भी सारी फटी हुई है, और आगे 2 जोड़ हैं, इसमें इतना पानी भर जाता है, मतलब 1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो सर मेरा प्रयास है कि गांव की सारी गलियां पक्की हों, बहुत ज़्यादा गलियां कच्ची हैं। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या प्रयास रहेंगे? सर स्वच्छता के लिए भी गांव की गलियों को साफ़ सुथरा करवाएंगे, एक्स्ट्रा लेबर लगा के उनको साफ़ सफाई करवाएंगे। सरपंच के साथ अच्छा सहयोग मतलब कर रहे हैं काम में, गांव के कामों में सरपंच भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब सौंदर्यीकरण आराम से हो जाएगा गांव का। पंचायत और आप मिलकर जो है ना मतलब काम करवाओ। पंचायत बहुत ही अच्छी है गांव की, वो अच्छा काम कर रही है। बहुत बढ़िया जी। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो आपके गाँव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? सर हमारे गाँव में चिकित्सा के लिए कोई अस्पताल नहीं है, जिसमें हमारा गांव यहाँ के गाँव में मतलब मात्तेनेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा गांव है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो PHC जामाल पर जाना पड़ता है, या CHC मात्तेनेल। तो हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे चिकित्सा? हमें चाहते हैं कि हमारे गांव में PHC तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल जी। और बड़ा गांव है जी, बहुत बड़ा गांव, और यहाँ पर क्या फिर डाकला ही है PHC, वो बड़ी दूर है। इमरजेंसी आती है तो मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई बड़ी हादसा भी हो सकता है रास्ते में, पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है जी। बड़ा गाँव ही ऐसा है जिसमें चिकित्सा की कमी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में एक PHC तो जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर अमित कुमार जाखड़ थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। ये चाहते हैं गांव में एक CHC या PHC हो, और भी कई समस्याएं जैसे गलियां पक्की होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।